कराची वालों के लिए खुशखबरी। चीन से 49 नई बसें कराची पहुंच गईं। रेड लाइन के लिए 29 और 20 ऑरेंज लाइन की बसें शामिल। सूबाई वुज़रा शर्जील मेमन और सैयद गनी की कराची पोर्ट आमद। चीन से बसों की फ्लीट का मुआयना किया। शर्जील मेमन ने कहा कि पीपल्स बस सर्विस जल्द शुरू करेंगे। चंद सालों में सिंध को BRT का बेहतरीन सिस्टम देंगे। सैयद गनी बोले, शहरी बसों को अपनी प्रॉपर्टी समझें और इनका ख्याल रखें। बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मंसूबे की तफसीलात सामने आ गई। प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल होगा। 78 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबा 26.6 किलोमीटर तवील होगा। रोजाना 3,50,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। मंसूबे का आगाज नुमाइश से यूनिवर्सिटी रोड मौसमियात सफूरा चुरंगी से मलीर हॉल्ज पर इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से मंसूबा चलाया जाएगा। रेड लाइन रूट पर 213 बायो हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। भैंस कॉलोनी में एक बायोगैस प्लांट भी तामीर किया जाएगा। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। इजाफी बिजली मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक डिमांड पूरी करने में नाकाम। कराची में शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश। मुस्तस्ना इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग। दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। रात के औकात में भी कई घंटों बिजली गायब। नॉर्थ कराची, UP मोड़, रेलवे कॉलोनी मुतासिर। स्कीम 33, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल में भी लोड शेडिंग। गुलशन ममार, गुजाब, काठौर, एहसनाबाद और कुरंगी में भी बिजली की आंख मचोली। गर्मी के सताए शहरी आग बगोला। वज़ीर आला सिंध से विफाकी वजीर बराए तवानाई की मुलाकात। मुराद अली शाह ने लोड शेडिंग का मसला उठाया। कराची में बिजली के मसले को हल करेंगे। तकसीम कारों को लोड शेडिंग कम करने की हिदायत देंगे। खुरम दस्तगीर ने यकीन दहानी करा दी। कराची में बढ़ती लोड शेडिंग और पानी की किल्लत। जमात इस्लामी का कल शहर के 100 मकामात पर धरनों का ऐलान। हाफिज नईम का के इलेक्ट्रिक के 17 साल के फ्रांसिक ऑडिट का भी मुतालबा। कहा कि इलेक्ट्रिक माफिया का रूप धार चुकी। शहर में पानी का बदतरीन बहरान है। कुदरती गैस की बजाय RLNG फराहम की जा रही है। अदालती हुक्म के बावजूद मतलूबा गैस फराहम नहीं की जा रही। मतलूबा गैस न मिलने पर लोड शेडिंग हो रही है। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी और लोड शेडिंग की वजह बता दी। बताया कि सरकारी महकमों के जवाब न आने से कि इलेक्ट्रिक को मुश्किलात का सामना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बाकी सूबों में इतनी किल्लत नहीं जितनी सिंध में है। सिंध हाई कोर्ट ने ओगरा और विफाक से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। कराची में पानी के बहरान से पोश इलाके भी ना बच सके। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक H के मकीन सरापा एहतजाज। इलाके में मनमाने निर्खों पर टैंकर बेचे जा रहे हैं। हम तमाम टैक्स देते हैं मगर हमें पीने का पानी नहीं मिलता। गर्मी के बावजूद सिंध में गैस बहरान हल न हो सका। CNG सेक्टर को गैस की फ्राहमी कल से 3 रोज के लिए फिर बंद कर दी जाएगी। कैप्टन पावर प्लांट्स को भी गैस इतवार को बंद होगी। सुई सदरन की जानिब से घरेलू सारिफीन को भी गैस बंदिश जारी। बल्दिया, केमारी, औरंगी और लियारी समेत बेशतर इलाकों में गैस की आंख मचोली से नाश्ता और खाना बनाना मुहाल हो गया। कराची में सूरज आग उगलने लगा। पारा 36 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। कल से 2 दिन तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। समुद्री हवाएं रुक जाएंगी। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खुद को हीट वेव से बचाएं। साथ ही पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। सर को ढांप कर रखें और दिन के औकात में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। कराची में गिरां फरोशों को लगाम ना डाली जा सकी। लीमू कुव्वत खरीद से बाहर। सरकारी कीमत 403 रुपए फी किलो मुकर्रर। ताहाल 800 से 1200 रुपए किलो तक दस्तयाब। प्याज 100 से कम होकर 60 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर 120 से कम होकर 80 रुपए पर बराजमान। पंजाब में गंदम और आटे की किल्लत के असरात कराची पर भी पड़ने लगे। ओपन मार्केट में
गंदम 3 रुपये इजाफे से 66 रुपये पर पहुंच गई। गंदम महंगी होने से आटा भी महंगा हो गया। 2.5 नंबर आटा 5 रुपये महंगा होकर 80 रुपये फी किलो पर पहुंच गया। चक्की का आटा 2 रुपये इजाफे से 86 रुपये फी किलो पर पहुंच गया। डॉलर आसमान पर, स्टॉक जमीन पर। इंटरबैंक में डॉलर की बुलंदी का नया रिकॉर्ड। रुपए पर शदीद दबाव। कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 89 पैसे महंगा 192 की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। मई में अब तक अमरीकी डॉलर 6 रुपये 31 पैसे महंगा हो चुका। बाजार हिस्से में सरमायाकार मोहतात। ट्रेडिंग के दौरान मंदी का रुझान। इंडेक्स 42,800 पॉइंट्स पर आ गया। सीनियर सहाफी अतहर मतीन कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम की निशानदेही पर बरामद होने वाला पिस्टल और जाए वक़ुआ से मिलने वाले खोल मैच कर गए। पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल करके अबूरी चलान मुंतज़िम अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने चलान में नुकसान पहुंचाने की दफा का इजाफा कर दिया। अदालत ने चलान समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अतहर मतीन की गाड़ी और USB की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। मुंतज़िम अदालत ने मुकदमा हतमी चलान की मंजूरी और ट्रायल के लिए जेल में कायम इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में भेज दिया। सेक्टर 37D लांढी नंबर 1 ST 35 पर कब्जे का केस। सिंध हाई कोर्ट का 1.5 माह में KDA रफाई प्लॉट वागुजार कराने का हुक्म। DIG SSP को सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर को कब्जे के खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट मुहिम चलाने की भी हिदायत। बल्दिया उज़्मा का महकमा इंसदादी तजावुज़ात मुतहर्रिक। 2 अजला में ऑपरेशन गार्डन लसबेला सैफी कॉलेज के एतराफ में तजावुज़ात हटा दी गई। फुटपाथ पर रखे कैबन, स्टॉल, ठेले, पथारे और दीगर तजावुज़ात जब्त। पैगाम में सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की शानदार रिवायत बरकरार। रवा बर्स 130 रुकने वफ्द उम्रा की अदायगी के लिए मदीना रवाना। कंट्रोलर न्यूज़ सिटी 21 सैयद सदाकत शाह, असाइनमेंट हेड ज़ेशान नज़ीर, सीनियर रिपोर्टर आज़ाद नोहरियो शामिल। DG रेंजर्स का KCCI का दौरा। सदर कराची चैम्बर ने मेजर जनरल इफ्तिखार हसन को खुशामदीद कहा। DG रेंजर्स का मुल्क की तरक्की के लिए दरामदात बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सनतकारों ने बहाली अमन में सिंध रेंजर्स की खिदमात को सराहा। CAA का तवानाई बचाने के लिए अहम इकदाम। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। सिविल एविएशन ने इकदाम शुरू कर दिए। दस्तावेजी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। बल्दिया उज़्मा कराची और अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। बल्दियाती मुलाजमीन के मुफ्त या इंतहाई कम कीमत तिब्बी टेस्ट की सहूलत मिलेगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, मुआहदे से दोनों इदारों को फ़वाइद हासिल होंगे। मुलाजमीन की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। और श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तैयारियां। नेशनल स्टेडियम कराची में कौमी विमेन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप दूसरे रोज भी जारी। कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए खवातीन क्रिकेटर्स के दरमियान प्रैक्टिस मैच, बैटिंग और बॉलिंग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। तरबियती कैंप 18 मई तक जारी रहेगा।